हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ फिर से हिस्ट्री की सीरीज़ की तरीके से चल रही क्लास नंबर 23। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और आने वाली अन्य परीक्षा जैसे कि UPPCS और UP टेट और समूह की भर्तियाँ और अन्य राज्य स्तरीय भर्तियों के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल को आपका आभार अब तक जितना मिला है, हम उस आभार के लिए आपकी तहे दिल से स्वागत करते हैं। तथा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहेंगे तथा अपने मित्रों से, परिवारजनों से और जो साथ पढ़ते हैं आपके और स्वयं भी इस चैनल को अपना आभार प्रदान करते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, शेयर भी करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने क्लास नंबर 23 के पहले क्वेश्चन से, जो कि हिस्ट्री के हिस्ट्री से लिया गया है। और आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था। दोस्तों, ऐसा प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा मार्ग था जो जो कल्याण से बैगी को जोड़ता था? तो कौन सा मार्ग था जो कल्याण को बैगी से जोड़ता था? तो वो था तगर। कौन था? तगर। यानी पहले का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तगर। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का प्राचीन महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 कहता है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार का। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। दोस्तों, मेरे बोलने से पहले भी आप कमेंट कर दिया करो आंसर का, ताकि आपको आंसर अपना यथावत और मजबूत तरीके से याद रहे। ठीक है दोस्तों, ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, डबल 5 स्टार का। ठीक है दोस्तों, डबल 5 स्टार लगा लेना, बिल्कुल जी, डबल 5 स्टार लगा के ही चलना है। ठीक है, आइए चलते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था भाई साहब आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ऐसा कौन सा वंश था जो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान करता था? तो वो कौन सा वंश था? तो वो दोस्तों था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो वंश था, इसने भाई साहब महिलाओं के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बहुत ऊंचे पद दिए हैं, है ना। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? 5 स्टार का क्वेश्चन है भाई साहब, 5 स्टार का। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी चालुक्यों की राजधानी? तो चालुक्यों की राजधानी थी बतापी में, यानी 4 का ए आंसर, बतापी में, 4 का ए आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 कहता है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? भाई साहब 5 स्टार। सारे के सारे क्वेश्चन 5 स्टार के हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे भटके नहीं, यहाँ सबसे अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है विद पॉइंट टू पॉइंट। तो कालिदास के नाम का सबसे उल्लेख किस में हुआ है? तो किस में हुआ है कालिदास जी के नाम का उल्लेख? तो वो हुआ है अहरहोल के उत्कीर्ण लेख में, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अहरहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। फिर वही क्वेश्चन, यानी कि ये जो कालिदास जी थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े कवि भी थे और नाटककार भी थे, संस्कृत के। याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट वाइज चल रही है, 5 स्टार के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। ठीक है, 5 स्टार के। और तो वो उल्लेख कहाँ हुआ है? तो वो भाई साहब मैंने अभी आपको बताया है। तो कहाँ हुआ है कालिदास जी का उल्लेख? तो वो हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के अहहोल अभिलेख में। तो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख कौन सा है? अहहोल अभिलेख। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, याद रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ? फिर वही देखिए, दो जगह एक बार क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो वही 7 का ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 7 का ए ऑप्शन।
उम्मीद करता हूँ सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे दोस्तों। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों में कहें कि दोस्तों वहाँ अच्छी प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चन आंसर की। दोस्तों ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो विभिन्न परीक्षाओं में ना पूछा हुआ, कम से कम 5-5 बार पूछ लिया है विभिन्न परीक्षाओं में, तब जाके हम भाई साहब बहुत दिनों से इकट्ठा कर रहे थे हम क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का सहयोग हमें यूँ ही मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? सिंहल देश जानते हैं? सिंहल देश किसे कहते हैं दोस्तों? अगर इस बात का आप कमेंट करेंगे, ठीक है, सिंहल देश किसे कहते हैं, बाकी बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करते रहना इसे। ठीक है, किस शासक ने सिंहल देव के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो कौन सा, किसने भेजा था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 8 का बी आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक था। यानी कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यानी प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। तो किसका घोतक था? तो दोस्तों वो था काली मिर्च का। ठीक है, यवन प्रिय किसे कहते थे? काली मिर्च को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे ये कहते थे जो भारत की जो काली मिर्च थी वो यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, बहुत, तो इसलिए वो इसको क्या कहते थे? यमन प्रिय कहते थे। ठीक है, कहाँ की थी ये काली मिर्च? अपने भारत की थी। ठीक है, और कौन कहता था इसको यमन प्रिय? तो वो कहते थे हमारे रोमनवासी यूनानी। और ठीक है, आइए चलते हैं और इसकी ना रोम में और यमन में बहुत ज़्यादा मांग थी उस समय। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बी, वेरी 5 स्टार भाई साहब, 5 स्टार। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? तो हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? तो आर्य। किससे संबंध है? आर्य। 10 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और लाइक कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है तोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है। तोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है, तो तोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है तो वो होता है दोस्तों व्याकरण और काव्य से। काप्यायम, तो वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है संगम साहित्य में तोलकाप्यम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तोलकाप्यम एक ग्रंथ है, तो ये किस चीज़ का ग्रंथ है? तो तमिल व्याकरण का, यानी 12 का बी ऑप्शन। ठीक है, तो आइए चल दोस्तों, हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आइए मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।